अफवाहें। कितना आसान होता है ना अफवाहें बनाना। उससे ही कहीं ज्यादा आसान होता है अफवाहें फैलाना, और उससे भी कहीं ज्यादा आसान होता है अफवाहों पर भरोसा करना। अफवाहें बनाने वाला नहीं सोचता कि सामने वाले की जिंदगी पर क्या बीतेगी। अफवाहें फैलाने वाला नहीं सोचता कि सामने वाले की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। और अफवाहों पर भरोसा करने वाला नहीं सोचता कि सच और झूठ कभी भी किसी दूसरे के नजरिए से नहीं समझना चाहिए। कोई कुछ नहीं सोचता, बस लोग अफवाहें बनाकर, फैलाकर और उन पर भरोसा करके चल देते हैं, और जिसके बारे में अफवाह होती है उसकी जिंदगी में जहर घोल जाते हैं। और सबसे खतरनाक अफवाह पता क्या होती है? किसी लड़की के चरित्र के बारे में फैलाई गई अफवाह, क्योंकि ये बनाने में आसान होती है, फैलाने में आसान होती है और भरोसा करने में आसान होती है। कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या किसी लड़के के झांसे में नहीं आती या उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, तो वो लड़का अपने चंद घटिया दोस्तों के साथ मिलकर उसके खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर देता है, जिनमें कि अफसोस कुछ लड़कियां भी शामिल रहती हैं जिनका दिमाग शायद उनके ज़मीर की तरह ही खत्म हो चुका होता है। और अफसोस कि लोग भी बिना जाने पहचाने ऐसी अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग और समाज उस लड़की को बहुत गंदी नजरों से देखता है? क्या फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया पर अगर तुम किसी लड़की के नाम के नोट छाप दो कि वो बेवफा है और उस लड़की की जिंदगी बस एक मजाक बनकर रह जाए? क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर एक और लड़की चरित्रहीन कहला जाएगी? और क्या ही फर्क पड़ता है कि उस लड़की को लोग एक आसान लक्ष्य समझ लेंगे तंग करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस लड़की की जिंदगी है, क्या उसके बारे में कोई सोचता है? वो लड़की जिसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ सपने सोचे थे, वो पूरी तरह से एक अफवाह के कारण चकनाचूर हो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से एक लड़के के घमंड को ठेस पहुंची। और फिर उस लड़की का क्या होगा उस लड़की का जो बस समाज के लिए चटखारे लेने का विषय बनकर रह जाती है, जिसके लिए शायद जिंदगी एक सर्दी की बारिश बनकर रह जाती है, जिसमें खड़ी भीगती हुई वो ठंड से ठिठुरते हुए कांपती रहती है, जैसे इस वक्त आरशा थी। केकेवी कॉलेज उत्तराखंड में जोरों की बारिश बरस रही थी और एक गली जैसे में आरशा सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें भी बादलों की तरह खूब बरस रही थीं और वो खुद में ही सिमटी खड़ी थी। उसके गले तक कटे बाल बारिश के कारण उसकी गर्दन और चेहरे पर चिपक गए थे। उसने अपनी बाजुओं को अपने आसपास लपेट रखा था और वो कांप रही थी। उसकी शर्ट उसकी बाजू पर से पूरी फट गई थी। उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई थी और वो कांप रही थी। उसके सामने कुछ लड़के और लड़कियां खड़ी थीं और उनमें से कुछ के हाथों में फोन थे। छातों के नीचे खड़े वो लोग हंस रहे थे और खुसफुसा रहे थे। अचानक से आरशा के कंधों पर किसी ने जैकेट ओढ़ा दी और आरशा एक बार फिर कांप उठी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कोई उसके आगे आकर खड़ा हो गया है। अगले ही पल उसको दहाड़ती हुई आवाज सुनाई पड़ी। कोई इंसानियत बाकी नहीं बची है ना? मतलब हद है। यही बाकी रह गया था ना कि तुम लोग अब जानवर बन जाओ। ताने और बाकी चीजें काफी नहीं थी ना कि अब तुम उसे हैरेस कर रहे हो। ब्लडी शेम ऑन यू। आरशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि उसके आगे खड़ा ये लड़का कौन है जो उसके लिए लड़ रहा है। उसने बिल्कुल हल्के से उस लड़के का नाम लिया, अधि। हम उसे हैरेस नहीं कर रहे हैं, अधिष्ठित। तभी अचानक सामने खड़े एक लड़के ने लापरवाही से कहा, हम तो उससे पूछ रहे थे कि एक साथ कई सारे लड़कों को डेट करना कितना आसान है और इसमें कितना मजा आता है। बाकी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अधिष्ठित ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे एक टाइम पर कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखना जिसमें तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। रवि, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में भी एक बार किसी से पूछ लो। अधिष्ठित गुस्से के मारे कांप रहा था। अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो जानता था कि आशा खुद को संभाल सकती है, लेकिन आज इन लोगों ने हद कर दी थी। तभी अचानक एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्यों इतना ज्यादा इसकी साइड ले रहे हो? तुम्हारा भी अफेयर चल रहा है क्या इसके साथ? चल ही रहा होगा, दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा। एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। अधिष्ठित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। राइट, उसका मतलब कि तुम जितने भी लड़कों के साथ कैंटीन में बैठती हो सबके साथ तुम्हारा अफेयर है। उस लड़की का चेहरा काला पड़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू एंड हाउ डेयर यू। अधिष्ठित ने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा, तुमने कैसे किसी दूसरे इंसान के बारे में इतनी बकवास बात की? खुद के लिए बुरा लग रहा है तो दूसरे इंसान के साथ सेम चीज करने से पहले सोच लिया करो। ब्लडी हेल। कहते हुए वो पलटा और उसने आरशा की तरफ देखा। फिर उसने हल्के से कहा, आयु? आरशा ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो आरशा की आंखें लाल पड़ गई थीं। अधिष्ठित ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, लेट्स गो, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर उसने आरशा को कंधों से पकड़कर घुमाया ही था कि उसी लड़की ने दोबारा कहा, संचित सर ने इस कॉलेज टॉपर की सच्चाई हम सबके सामने लाकर रख दी है। इसने संचित हर के साथ साथ और भी कई लड़कों को बेवकूफ बनाया है। संचित सर को बहुत परेशान किया है। शी इज ब्लडी कैरेक्टरलेस। अधिष्ठित रुक गया। वो एकदम से पलट गया। तुम लोगों के पास कोई सबूत है या फिर सिर्फ इसलिए चीजों पर विश्वास कर लिया क्योंकि पिछले 3 सालों से आरशा ने तुम्हें टॉप करने का मौका नहीं दिया है? रवि ने एकदम से कहा, हाँ, संचित सर ने सबको बताया
है कि आरशा और उनका कुछ चला हुआ था, लेकिन मैडम को अपने टॉपर होने का कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था, इसलिए उसने संचित सर को छोड़ दिया। सुरभि मैम ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। सबको सच्चाई का पता चल चुका है। अधिष्ठित ने उसे घूरकर देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, कल को वो दोनों सीनियर्स तुम्हारी अपनी छोटी बहन के बारे में सेम चीज कहें तो मान लोगे। यू बास्टर्ड! चिल्लाते हुए रवि एकदम से अधिष्ठित की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे बाकी लड़कों ने रोक लिया। वहीं आरशा ने एकदम से अधिष्ठिता की बाजू पकड़ ली। अधिष्ठित ने उसकी तरफ देखा तो आरशा ने रुंधे हुए स्वर में कहा, प्लीज चलो यहां से। अधिष्ठित ने अपना सिर हिला दिया और फिर आरशा को वहां से ले गया। आरशा ने उस गली से बाहर निकलकर सामने की तरफ देखा जहां धन्वंतरी भवन साफ नजर आ रहा था। यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के 3 साल बहुत खुशी से बिताए थे, लेकिन ये 3 साल सिर्फ 2 महीनों में मिट्टी में मिल गए। ये कॉलेज जो उसे कभी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती थी, आज वही उसके लिए सबसे खौफनाक मंजर बन चुका था। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़के ने उसकी नाक को अपने लड़के होने के घमंड की तौहीन समझ लिया था और दुनिया ने उसे इस तौहीन की सजा दी थी।